राम 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 नारायण नारायण। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि हस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। व्याख्या। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह है। यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और ऊर्ध्वमूलम पद से परमात्मा का, अधशाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद कहा है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु ये संसार रूप वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है जिसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा माने तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी को ही इसकी प्रधान शाखा माना है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः माने नीचे की ओर कहा गया है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है। ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधशाखम पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। इसलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्वमूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए वे ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला कहते हैं।
वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोंपलें निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से ही विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। शरण लेने की बात आगे चौथे श्लोक में तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पदों से भी कही गई है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अहंता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही में वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार जन्म मरण होता रहता है। अर्थात उतनी शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती है। सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गतियां अधश शाखम के अंतर्गत है। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। अश्वत्थम, अश्वत्थम शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, जो कल दिन तक भी न रह सके। दूसरा, पीपल का वृक्ष। स्व पर्यंतम अपि न तिष्ठति इति अश्वत्थ है। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं है। इसलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य मानते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम 10वां का 26। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वम 7 का 19। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुख का घर है, कारण कि स्वयं विनाशी है और ये संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षण भंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यत्किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। प्राहुरव्ययम,
संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षणभंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, प्रवाह की निरंतरता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण भी इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः जल रूप से पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी भी अंत नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। ये संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि चलचित्र माने सिनेमा के समान अस्थिर होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। यह संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है, प्राहु, पर वास्तव में यह अव्यय है नहीं। अगर यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में यह कहा जाता कि इस संसार का जैसा स्वरूप का है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए भगवान प्रेरणा देते। छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहां वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन है, और ऐसे मंत्रों की संख्या 80,000 है, परंतु मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 है, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते हों पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख रूप तृप्ति और महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्गादि लोकों की कामना से किया जाए तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा से तो श्रेष्ठ है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए।